है, किसको लोग नहीं बोलता है ये बताइए आप। लेकिन आप बढ़िया कीजिएगा तो लोग मीडिया को गाली देगा, लेकिन आपको कहेगा कि हाँ डीएम न्यूज, सृष्टि न्यूज। अगर आप बढ़िया कर रहे हैं तो मीडिया को लोग गाली देगा, लेकिन कहेगा कि ये वाला न्यूज अच्छा दिखाता है। लोग डॉक्टर को गाली देते हैं, लेकिन अगर अरुण तिवारी जैसा, अरुण कुमार जैसा कोई डॉक्टर बढ़िया इलाज करता है तो लोग ये भी कहते हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बढ़िया कर रहे हैं तो लोग पर्सनली आपको, आपके इंटरव्यू है जो इंटरव्यू नहीं देना चाहता है उसके इंटरव्यू की जरूरत नहीं है हमें। तो भोजपुरी के कलाकार जिनको कोई जानता नहीं, वो कहते हैं कि मीडिया को मतलब हम इंटरव्यू देते चलेंगे ना तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। वही तो हम कह रहे हैं, मत लीजिए उसका इंटरव्यू। है वो पूजा पांडे कौन सा गाना गाई थी, मनीष कश्यप, वो कह रही थी कि जितना मौका सब होगा वो हमारा इंटरव्यू लेने आया होगा। ऊपर से 50 गो लोग माइक रखा है, हटा भी नहीं। जो लोग जिले के पत्रकार हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने जिला का खबर प्रमुखता से दिखाए, उसको हाईलाइट करे। अब जब हाईलाइट होगा वो मुद्दा या वहाँ पे किसी दूसरे की जरूरत होगी तो वहाँ जरूर जाएंगे। बॉस का विजेता बनाया है, इतना फुहड़ गाना गया है कि पवन खेसारी की तो औकात नहीं है कि उतना फुहड़ गाना वो लोग गाए। सोच भी नहीं सकते। अरे सोच भी नहीं सकते। वो सीधे बोला है कि मैं हस्ती का बस्ती ब्रो तू है, गुप्तांग का नाम रख के बोला है कि तू उसका बाल है, और उसको सलमान खान स्टेज पर बुला के सम्मानित कर रहा है। मेन दिक्कत ये बिग बॉस में मेन दिक्कत ये है कि जहाँ पे सवाल उठाना चाहिए वहाँ सवाल उठाने वाले लोग नहीं है, और जहाँ उठाने की जरूरत नहीं है वहाँ। लेकिन मेन बात ये तो गालीबाज है। नमस्कार, प्रणाम के राज, और आज आए हुए थे समस्तीपुर में। और यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर न्यूज़ देखते हैं तो इनको जरूर जानते होइएगा। कुमार अभिनव जी और हमारे साथ अनमोल जी हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आप लोग भी मीडिया पर एक बार सवाल उठता है एक चीज़ के लेकर कि मीडिया वाले ही जो भोजपुरी जो लाइन है उसमें अगर अश्लीलता का बढ़ावा दिया जाता है तो उसमें मीडिया वाले कहा होता है। आप भी एक मीडिया वाले हैं, तो इस पर क्या आपका राय है? जाके फुहर पात्र का इंटरव्यू कीजिएगा तो लोग कहेंगे। तो वही आप लोग आपका नहीं, आपका काम प्रमोशन करना नहीं है। जब जाके आप मान लीजिए वो फुहड़ गाया, आप जाके उसका इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो तो अच्छा अभिनव जी बताइए, अगर वहाँ नंगा नाच होगा तो नंगा नाच बताने का काम किसका है? कौन बताएगा कि वहाँ नंगा नाच बताइएगा तो लोग और देखेगा। तो आप इस तरह से बताइए कि उसको प्रॉफिट ना हो। जब आप ये सवाल हो गया कि जब आप जाके उसका इंटरव्यू कर रहे हैं तो लोग उसको और सुन रहा है, तो आप उसको इकोनॉमिकली प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। इकोनॉमिकली प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ गलत हो रहा है तो गलत बताने का काम भी तो मीडिया का ही है ना कि सर यहाँ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मीडिया वाले पे ही आप लोग का मतलब, इन लोग का अगर आप वीडियो देखते हैं तो भोजपुरी पे बहुत ही कम वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपका भोजपुरी पे वीडियो हाल फिलहाल में एक आया है खेसारी लाल यादव पे, जो वीडियो आप अपलोड किए थे चैनल पे। तो इनका वीडियो कभी भी है वो सिंगर का इंटरव्यू नहीं करते हैं जो अश्लील गाते हैं। इनको अगर भोजपुरी पे भी बोलना रहता है तो ये आके खुद बैठ कर उस पर बताते हैं, लेकिन कभी इंटरव्यू नहीं लेते हैं आप। लेकिन कुछ मीडिया वाले हैं जो कि गलत गाना जो गाते हैं उनका इंटरव्यू लेकर उनका प्रमोशन करते हैं, उनको कहते हैं उनको करें, वो गलत है, मत कीजिए। लोग वो काम मत कीजिए जिससे उसको फायदा हो। काम वो करना है जिससे उसका नुकसान हो। अगर वो इंटरव्यू करने से उसको फायदा कैसे हो जाएगा? सुनिए, फोन करके आजकल गायक बुलाता है कि आके हमको रे लिए, फोन करके बोलता है, क्यों कहता है कि आके हमको रे लिए? वो कहता है कि हम आज हाई गाना गाए हैं, हमारा इंटरव्यू नहीं कीजिएगा। आप जाते हैं उसका इंटरव्यू के लिए, आप इसलिए जाते हैं, लोग इसलिए जाते हैं कि हमारा वीडियो नहीं चल रहा है, हम जाके उसका करेंगे, गाली देगी, गंदा गंदा बात बोलेगी तो हमारा वीडियो चल जाएगा। आप अपने फायदे के लिए जाते हैं और कह रहे हैं कि उसको रेलते हैं, उसको भी फायदा पहुंचाते हैं, आपको भी फायदा होता है और समाज में गंदगी फैलती है, वो अलग है। तो इस चीज को छोड़िए, लोग काम कीजिएगा अगर बढ़िया से तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथे दिन थोड़ा सा वेट कीजिए, बेहतर जरूर होगा। अच्छा, अभी वीडियो 2-3 वायरल हो रहा है यूट्यूब पर। हम लोग भी कहीं कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि मीडिया वाला आते हैं 200 रुपये लेकर न्यूज वीडियो बना कर जाता है, इस पर क्या? अब देखिए लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए तो आपका आप मीडिया लाइन से तो इससे तो सभी का बदनाम। अरे भाई, इससे तो डॉक्टर को भी लोग बोलता है कि घूसखोर है, पुलिस को बोलता है, किसको लोग नहीं बोलता है ये बताइए आप। लेकिन आप बढ़िया कीजिएगा तो लोग मीडिया को गाली देगा, लेकिन आपको कहेगा कि हाँ डीएम न्यूज, सृष्टि न्यूज। अगर आप बढ़िया कर रहे हैं तो मीडिया को लोग गाली देगा, लेकिन कहेगा कि ये वाला न्यूज अच्छा दिखाता है। लोग डॉक्टर को गाली देते हैं, लेकिन अगर अरुण तिवारी जैसा, अरुण कुमार जैसा कोई डॉक्टर बढ़िया इलाज करता है तो लोग ये भी कहते हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बढ़िया कर रहे हैं तो लोग पर्सनली आपको जरूर बढ़िया करेंगे। अभी एक स्टार है भोजपुरी के, उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन एक मीडिया वाला उनके पास गया ना तो वो बोल रहे हैं क्या कि आजकल तो फैशन हो गया है कि 200 के माइक लेके कोई भी घूमते रहता है, ऐसे इंटरव्यू देते रहेंगे तो हमारा बोलू साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो मत दीजिए इंटरव्यू, ऐसे कर मत दीजिए इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू है जो इंटरव्यू नहीं देना चाहता है उसके इंटरव्यू की जरूरत नहीं है हमें। तो भोजपुरी के कलाकार जिनको कोई जानता नहीं, वो कहते हैं कि मीडिया को मतलब हम इंटरव्यू देते चलेंगे ना तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। वही तो हम कह रहे हैं, मत लीजिए उसका इंटरव्यू। है वो पूजा पांडे कौन सा गाना गाई थी, मनीष कश्यप, वो कह रही थी कि जितना मौका सब होगा वो हमारा इंटरव्यू लेने आया होगा। ऊपर से 50
50 को लोग माइक रखा है, हटा भी नहीं रहा है। 50 का माइक रख ले है, उसके ऊपर से वो बोल रही है। तो ये तो कहीं से ना कहीं तक मीडिया वाले को अगर एक दो के वजह से सुनिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए और अभी भी सुधार लाइए अगर सम्मान से रहना है। तो मीडिया वाले को क्या कहना चाहते हैं जो जाते हैं लोग? अब हम क्या कहें भाई, अपना अपना काम है। अगर आपको लगता है कि वैसे ही आप पैसा कमा सकते हैं तो कमाइए। जिनको जिस तरह से अच्छा लगता है काम करना, वो लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आपको जैसे अच्छा लग रहा है आप अपने तरीके से काम कीजिए, हमको जैसे अच्छा लग रहा है हम अपने तरीके से काम करें, लेकिन सबका तरीका सही होना चाहिए, सही तरीके से सब लोग काम करें। अच्छा, तो आप लोग मतलब इतना दिन से वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, आप लोग का चेहरा सभी लोग जानते हैं, देखे हुए हैं, और आप जिस मुद्दे पे बहुत लोग कहते हैं कि अभिनव जी यहाँ नहीं पहुँचते हैं, यहाँ जरूरत होता है तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ऐसा वीडियो हम आपके बारे में 1-2 वीडियो देखे हैं जो कहते हैं यहाँ नहीं पहुँचते हैं, तो क्या आप सभी जगह पहुँच सकते हैं? जहाँ नहीं, देखिए सभी जगह तो हम लड़के हैं ना, कोई मशीन नहीं, सभी जगह नहीं पहुंच सकते हैं। ऊपर से कहीं भी पहुंचना एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल हर जगह। जो लोग जिले के पत्रकार हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने जिला का खबर प्रमुखता से दिखाए, उसको हाईलाइट करें। अब जब हाईलाइट होगा वो मुद्दा या वहाँ पे किसी दूसरे की जरूरत होगी तो वहाँ जरूर जाएंगे। अभी हम लोग रक्सौल से आ रहे हैं, वहाँ एक आर्मी जवान को पीटा गया है तो वो खबर दिखाए। इसके बाद अब यहाँ पे है तो ये चीज। भोजपुरी में आपका वीडियो बहुत ही कम आता है, लेकिन आप एक मुद्दा आप बताए हुए थे कि अभी खेसारी लाल का एक ट्रेलर आया, टीजर देखे, जिसका नाम संघर्ष 2 है, वो कैसा आपको लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और आप एक और मतलब मूवी अभी हाल ही फिलहाल में पवन सिंह और खेसारी लाल के ऊपर ये दोनों आपस में विवाद कर रहे थे, जिस पर आप बैठकर बोले हुए थे। इन स्टारों को क्या कहना चाहते हैं जिससे भोजपुरी का अगर हम बिहार में हैं तो ठीक है, अगर बाहर जाते हैं कहीं भोजपुरी नाम लेते हैं ना तो एक दिमाग में घुस जाता है भोजपुरी मैंने असली, मतलब लोग के नज़र में कहने का मतलब ये है कि हम किसी के सामने नहीं कह सकते कि हम भोजपुरी से हैं, भोजपुरी हम सुनते हैं, भोजपुरी देखते हैं या भोजपुरी भाषा से। अच्छा, वही भोजपुरी को लोग अश्लील बताते हैं, लेकिन वही अगर भोजपुरी में बोलल जाए का हलवा तो ये बहुत प्यारा शब्द लगता है, और वही गाना के बात आ जाता है तो लोग के नज़र में मतलब दिमाग में एक बात घुसता है कि अश्लील है, मतलब भोजपुरी के मतलब। तो सरस्वती पूजा के पंडाल में, दुर्गा पूजा के पंडाल पे या महाशिवरात्रि में शिव जी के सामने इस तरह का फूहड़ गाना बजाइएगा, लोग अश्लील ही कहेगा ना। तो मत कीजिए वैसा काम जिससे लोग अश्लील कहे। किसी के गाना गाने से इंडस्ट्री अश्लील नहीं हो जाता है, ठीक ना। किसी 5 को गायक फूहड़ गाना गा दिया तो उससे वो अश्लील नहीं हो जाता है। अभी आपको पता होगा एगो MC स्टैन है, वो पता भी नहीं है बहुत लोगों को, 6-7 मिलियन उसका सब्सक्राइबर है, बिग बॉस का विजेता है और इतना फूहड़ गाना गाया है, इतना फूहड़ गाना गाया है। सलमान खान ने उसको बिग बॉस का विजेता बनाया है, इतना फूहड़ गाना गाया है कि पवन खेसारी की तो औकात नहीं है कि उतना फूहड़ गाना वो लोग गाए। सोच भी नहीं सकता। अरे सोच भी नहीं सकते। वो सीधे बोला है कि मैं हस्ती का बस्ती ब्रो तू है, गुप्तांग का नाम रख के बोला है कि तू उसका बाल है, और उसको सलमान खान स्टेज पर बुला के सम्मानित कर रहा है। मेन दिक्कत बिग बॉस में मेन दिक्कत ये है कि जहाँ पे सवाल उठाना चाहिए वहाँ सवाल उठाने वाले लोग नहीं है, और जहाँ उठाने की जरूरत नहीं है वहाँ। लेकिन मेन बात ये है कि देखिए सबको पता है कि MC स्टैन क्या है, सबको पता है, इसीलिए लोग वहाँ टारगेट नहीं करते। लेकिन पवन खेसारी जो है, इनका गाना डीजे साउंड पे बजाया जाता है जिससे पूरा समाज सुनता है। तो यही करे, फूहड़ गाना है तो आप डीजे पे क्यों बजाइए? अगर शादी विवाह में बजा लिए वो अलग बात। देखिए लोग चाहे, अरे नहीं चहेते हैं तो कौन सी अपने चहेते हैं तो लगिएगा बजाने सरस्वती जी के पंडाल में चहेता बनने के लिए। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी वैसा गाना नहीं गाना चाहिए ना। अच्छा, लोग कहते हैं कि अश्लील गाना ही बजता है, अच्छे गाने भी बज रहा है इंडस्ट्री में, लेकिन लोग कहते हैं कि जो बजेगा वही ना गाएंगे। एक सिंगर है भोजपुरी के, बुलेट राजा नाम है, नाम सुने हैं? नाम सुने हैं? तो उनका गाना ऐसा आता है ना कि ढोरी के प्रणाम करो, जैसे यहाँ पे बिहार में एक संस्कृति है कि माता पिता देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है, लेकिन वो इस तरीके का गाना गाते हैं और कहते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, अश्लील नहीं। आपको क्या लगता है? उनको लग रहा है गलत नहीं है तो वो कह रहे हैं गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो सरस्वती पूजा के पंडाल में कम से कम इस तरह का गाना मत। बाकी बिहार सरकार का निर्देश आया है कि अश्लीलता पे लगाम लगे, अब देखना ये है कि कहाँ तक लगाम लगता है। भोजपुरी के एक और सिंगर है जिनको आप जानते होइएगा, जिसका नाम है संतोष रेणु यादव। वो आए दिन आके सोशल मीडिया पे गाली देता है, इसकी वजह से बिहार का छवि खराब होता है। संतोष रेणु मत कहिए, उसको गालीबाज भेड़ुआ कहिए। निवेदन है कि उस सब छुट्टियों के बारे में इंटरव्यू मत करो। हम आज तक नहीं किया अपने चैनल पे, और हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि अच्छे सिंगर का इंटरव्यू करें। तो वो सब अपने नाम पर कलंक और सच में उसका बार है, तो उस सब के बारे में ना ही सवाल पूछिए तो अच्छा है। तो देखिए, इनसे बात किए, अपना टाइम निकाल के हमको इतना टाइम दिए, इसके लिए आप दोनों आदमी को बहुत बहुत चलिए। इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।